Welcome to DSSB exam window. Question number 46. Radhika purchases an iPhone and a TV for rupees 40,000 and 10,000 respectively. She sold the first at a loss of 12% and the second at a profit of 8%. What is her overall loss और profit? तो क्या बोल रहे हैं वो, राधिका ने एक आईफोन खरीदा और एक टीवी खरीदा, तो टोटल सीपी हो गया, टोटल सीपी 50,000। अब हम निकाल लेते हैं टोटल एसपी। देखो 40,000 की चीज़ बेची कितने में, 12% लॉस पे, तो इस पे हमें कितना मिला। देखो सीपी हमेशा 100% होता है, 40%, 40,000 को 100% मान लो तो उसका 12% कितना हुआ, 100% का 12% मतलब 88%, तो इस पे हमें मिला 88%। सेम इस पे मिला 8% का प्रॉफिट, मतलब 100 की जगह 108 रुपये मिल गए, 108% मिल गया, तो 10,000 का 108%, 2 0 से 2 0 कट गया, 8 4 32 और ये 36 प्लस 10800, ये कितना हो गया 47,000। तो एस पी है 47,000, सी पी है 50,000, तो लॉस कितने का हो गया, लॉस हो गया सही किया, ये 3,000 का लॉस आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये 8 4 32 और 3 जाएगा, 8 4 32 और 3 35, ये हो गया 46,000। 46,000 का एस पी है, सी पी 50,000 का, मतलब लॉस ऑफ 4,000। Question number 47. The cost price of a chair was rupees 1,500. This price was marked up by 20% above the cost price. Chair was sold at a discount of 10% on the marked price. Find the selling price of the chair. देखो जो cost price है चेयर की इतनी है, इस पर हमने 20% अबव मार्क किया है। चेयर वॉज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% और चेयर को हमने 10% के डिस्काउंट पर बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो चेयर की कॉस्ट है 1,500 रुपये, मार्क हमने किया 20% ऊपर, 20% का मतलब 1/5, मतलब अगर 5 रुपये की चीज़ इसको उस पर 6 रुपये मार्क कर दिया, और अब इतना मार्क करने के बाद 10% के डिस्काउंट पे बेच दिया, मतलब 10 रुपये की चीज़ थी 9 रुपये में बेच दिया, 9/10, यही है। 0 से 0 कट गया, 5 1 5, 5 3 15, 6 3 18, 18 9 18 9 162, साथ में 0, बस सेलिंग प्राइस कितना आ गया 1620। क्वेश्चन नंबर 48. अ डजन सॉक्स ऑफ ₹70 आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब 12 सॉक्स कितने की हैं, 63 रुपीज़ की, 70 का 10% 7 रुपये, 70 - 7 63। फाइंड आउट हाउ मैनी सॉक्स कैन बी बॉट फॉर ₹21। देखो 63 में 12, तो 21 में ये क्या है, डिवाइडेड बाय 3, तो इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, 4, बस 4 इज़ द राइट आंसर। अ वेंडर बोट पेंसिल्स एट 7 फॉर अ रुपी। उसने 1 रुपी की 7 पेंसिल खरीदी, एक वेंडर ने। हाउ मैनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 40%। अब 1 रुपये में उसको कितना बेचना चाहिए कि उसको 40% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो 7 पेंसिल ₹1, ठीक है, 40% का गेन का क्या मतलब है, तो ये हो गया सी पी। एस पी ऑफ 7 पेंसिल कितना हो गया, 1 इंटू 40% मतलब 140/100। अगर कोई चीज़ 100% की हो, उस पर 40% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो कितनी की हो जाएगी वो, 140% की, बस यही हो गया। अब लेकिन ये तो 7 पेंसिल का है ना, तो हम लिखेंगे 14/10 रुपीज़ में कितनी पेंसिल बेच रहे हैं हम, 7। अरे अब उल्टा करके देखना पड़ेगा, तो 1 रुपये में कितनी बेचेंगे, 7/10 इंटू 14, सॉरी मतलब 7/14 इंटू 10। 7 को इसे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 14 नीचे 10 ऊपर, 7 2 14, 2 5 10, मतलब 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचनी है हमें, 5, बस। क्वेश्चन नंबर 50. अ ट्रेडर मिक्सेस 24 kg ऑफ राइस एट ₹18 per kg with 27 kg of rice of other variety at ₹30 per kg and sells the mixture at 25 per kg. ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। तो सी पी कितना है, सी पी इज इक्वल्स टू 24 इंटू 18, 24 किलो है और 1 किलो 18 रुपये का है,
प्लस फिर ये 27 किलो और 1 किलो 30 रुपये का है, कितने का हो गया? 18 4 ज़ा 72, 2 यहाँ 7 यहाँ, 18 2 ज़ा 36 और 7 43, प्लस 27 3 ज़ा 81, कितना हो गया? 2 3 और 1 4 8 4 12, 1 2 4 2 CP हो गया। SP कितना है? हमने 1 किलो 25 का बेचा है, टोटल कितने किलो हैं भाई? 24 और 27 कितना हो गया? 7 4 11 का 1 51 kg, 25 1 25, 5 यहाँ 2 यहाँ, 25 5 125 और 2 127। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, कितना ज़्यादा है? 1 2 4 2, 5 - 2 3, 7 - 4 3, मतलब हमें 33 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 33 रुपीज़। Question number 51. An article is marked at rupees 4,500 and the shopkeeper allowed 3 successive discounts of 20%, 20% and 10%. Find the selling price. तो देखो मार्क प्राइस 4500 है, पहला डिस्काउंट मिला 20% का, चीज़ कितने की रह गई? 80% की। 8/10 लिख दो, इंटू में फिर वही 20% का डिस्काउंट, फिर चीज़ कितने की रह गई? 8/10 की, फिर 9/10 की, 10% के डिस्काउंट के बाद 2 0 से 2 0 कट गया, 5 9 ज़ा 45, 5 2 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, मल्टीप्लाई कर लो, 9 9 ज़ा 81, इंटू में 8 4 ज़ा 32। अच्छा यूनिट डिजिट देखो 2 ही आएगा, वो तो हमें साफ पता चल रहा है, लेकिन सम ऑफ डिजिट से कर लो, 8 और 1 9 होता है, 9 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे सम ऑफ डिजिट 9 ही आता है, 9 होगा हमारा क्या? सम ऑफ डिजिट्स। आप देख लो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 2 ज़ा 2 होगी, 4 5 6, 6 और 2 8, इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 8, क्योंकि 9 में कुछ भी ऐड करोगे सेम आता है। इसका देखो 5 6 7 और 2 9, इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा है 9। इसका देखो 5 6 7 8 9, 9 में 8 जोड़ोगे तो सम ऑफ डिजिट आएगा 8। तो यही आंसर है, और कोई आंसर हो नहीं सकता, राइट। Question number 52. A man buys a chair for rupees 800 and sells it at a loss of 15%. What is the selling price of the chair? भाई सिंपल से 800 का 15% का लॉस हो गया, तो हमें मिला कितना? 85%, है ना। CP अगर 800 था तो उसका 85% ही हमें मिल पा रहा है, 15 रुपये हमारे घाटे में चले गए बस। 8 5 ज़ा 40 का 4, 8 8 ज़ा 64 और 4 68, 680 रुपीज़ मिल गए। Question number 53. A shopkeeper gives 28% discount on the list price of rupees 56,700. He made a loss of 10% after this transaction. What is the profit percentage that he should keep to make a profit of rupees 17,000? तो देखो बात समझ आ रही है कि 28% का डिस्काउंट इस पर मिला, तो कितने मिल गए हमें? 72%। तो 72% ऑफ 56,700 ये हो गया सेलिंग प्राइस, बराबर है। अब अगर लॉस हो रहा है तो CP के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 90% ऑफ CP, यही हुआ। तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं, बस परसेंटेज से परसेंटेज कट गई। 9 8 ज़ा 72, 9 10 ज़ा 90, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, CP की वैल्यू आ गई, CP बराबर है 56,700 इंटू में 4/5। अब उन्होंने बोले 1700 का प्रॉफिट अगर होता है तो कितना परसेंट है वो, तो इसका मतलब ये हो गया 1700 अपॉन में 56,700 इंटू में 4 इंटू 5, 2 0 से 2 0 कट गई, इंटू में 100%, परसेंटेज निकालनी है क्योंकि बस 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100। अभी अगर हम इसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3.75। अब देखो ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, नहीं समझ आए तो आप पेपर में छोड़ के भी आ सकते हो इसमें, क्योंकि हमें इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत ही कैलकुलेटिव हो गया कि पहले 17 5 ज़ा 85, 85 इंटू 25, 25 5 ज़ा 125, 5 यहाँ 12 यहाँ 25 8 ज़ा 200, तो 212/567%। अच्छा आपको देखते ही पता चल रहा है 5 4 ज़ा 20 होता है, लेकिन जब मैं 67 से भी 4 को मल्टीप्लाई करूँगी तो वो इससे ज़्यादा आंसर आ जाएगा। आंसर तो 3 पॉइंट समथिंग ही है, लेकिन
कैलकुलेट तो करना पड़ रहा है ना, नंबर बहुत अजीब है, 567 और 2125, राइट। तो इसका आंसर है 3.75। क्वेश्चन नंबर 54, एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट ₹80,000 with a discount of 12%. What additional discount must be offered to the customer to bring it to a price of 64768? तो देखो 80,000 की कोई चीज़ थी, उस पर 12% डिस्काउंट दे दिया, तो हमने कितने में बेचा उसको? 88 में, है ना। 88% हमारे पास वापस आया, इनटू में एक और डिस्काउंट दे रहे हैं, वो हमें नहीं पता, वो D% है, तो 100 माइनस D/100 करूँगी, किसके बराबर है? 64768 के। 2 0 से 2 0 कट गई, 2 0 से 2 0 कट गई। 11 8 ज़ा 88, 11 5 ज़ा 55, बचा कितना? 9। 11 8 ज़ा 88, बचा कितना? 9। फिर 11 8 ज़ा 88, बचा कितना? 8। 11 8 ज़ा 88, 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, बचा 2, 8 4 ज़ा 32, सॉरी 28 बचा ना, तो 8 3 ज़ा 24, बचा कितना? 4, 8 6 ज़ा 48, फिर से काटेंगे 8 से, 8 9 ज़ा 72, 8 2 ज़ा 16, बस 100 माइनस D बराबर 92 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी हुई? D की वैल्यू हो गई 8, सिंपल 8%। क्वेश्चन नंबर 55, विच इज़ बेटर ऑफर? देखो बेटर ऑफर तो वही होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आप इन सब का टोटल करके देखो, सबसे पहले टोटल पे आओ, क्यों, लेकिन आंसर जो है वो देखो आपको पता है इफ़ेक्टिव डिस्काउंट टोटल के बराबर नहीं है, कुछ माइनस भी होगा। कितना माइनस होगा मैं आपको एक में बताती हूँ। जैसे ये है 25%, 16% और 30%, इसका इफ़ेक्टिव डिस्काउंट कितना होगा? 25 + 16 + 30 माइनस 25 × 16/100% माइनस इन दोनों को ऐड करके उसका 30%, कितना हो गया? 41 का 30%, फिर प्लस इन तीनों का परसेंटेज 25 × 16 × 30/100 × 100%, ये होगा इफ़ेक्टिव डिस्काउंट। तो पहले हम टोटल देख लेते हैं, ये कितना है? 41 और 30, 71%। ये कितना है? ये तो कम है। 28 और 26 कितना हो गया? 27 2 ज़ा 54 और 8 62%। ये हो गया 8 6 14 14 3 17 का 1 5 6 7 77%। और ये हो गया 44 और 2 46, 46 और 5 51 और 1 और 10 61%। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सा है? यही वाला। और इसमें से हम कुछ माइनस करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन आप फिर भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इन दोनों को हमें सिर्फ 1 को कंपेयर करना है और 3 को, लेकिन 377 है, फिर उसमें से कुछ माइनस होगा तो ये फिर भी ज़्यादा ही रहेगा। तो आंसर है 3, थर्ड इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बेस्ट ऑफर है। क्वेश्चन नंबर 56, अ फ्रूट सेलर हैड सम मैंगोज, ही सेल्स 45% ऑफ देम एंड स्टिल हैज़ 550 मैंगोज। देखो 45% बेच दिए तो कितने बचे? 55%। 55% इज़ 550, 55% इज़ 550, तो 100% कितना हुआ? 100% इज़ 1000। Question number 57. A trader buys goods at 15% discount on the label price. If he wants to make a profit of 20% after allowing a discount of 40%, by what percent should his marked price be greater than the original label price? तो आप लेट कर लो, ओरिजिनल लेबल प्राइस है हमारा ₹100, ठीक है। ओरिजिनल लेबल प्राइस है, LB लिख दिया, या मार्क्ड प्राइस मान लो, लेकिन अभी लेबल प्राइस मान लेते हैं 100। तो CP कितना हो गया? 15%, डिस्काउंट पे उसने ख़रीदा लेबल प्राइस से, तो CP हो गया ट्रेडर के लिए 85 रुपीज़। अब इफ़ ही वांट्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर अलाउंग अ डिस्काउंट ऑफ 40%, तो हम निकाल लेते हैं CP और MP में रेशो, MP/CP। ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। कितने का प्रॉफिट होना चाहिए? 20 का, तो ये हो गया 120। डिस्काउंट कितने का होना चाहिए? 40 का। 100 माइनस 40 60, 1/2। उन्होंने बोला अगर CP 1 है तो मार्क प्राइस 2 होना चाहिए। हमारा CP कितना? 85, तो मार्क प्राइस कितना हो गया? इसका डबल, मतलब कि 170।
हमारा मार्क प्राइस होना चाहिए 170 और हमारा लेवल प्राइस अभी कितना है 100, तो हमें लेवल प्राइस कितना करने की ज़रूरत है 170। तो आंसर कितना है 70/100 इंटू 100%। 70 बढ़ाने की ज़रूरत है 70%, सीधा सीधा। आप ये तो 100 था तो आप सीधा सीधा 70% लिखेंगे, वो तो मैंने आपको करके ऐसे ही दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 58, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पैकेट मिल्क इज़ ₹30 पर लीटर बट अ ट्रेडर इज़ लेबलिंग इट एट ₹40 पर लीटर। देखो हमारा CP कितना है 30 रुपये, लेकिन ऑल्सो ही मिक्सिस 50% ऑफ वाटर एंड गिव्स अ 30% डिस्काउंट। देखो हमारे पास 1 लीटर दूध तो था, हमने उसमें 50%, 1 लीटर का 50% कितना होता है 1 लीटर का 50% आधा लीटर। अब हमारे पास 1.5 लीटर दूध हो गया। अब जितना दूध है उतना पूरा बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 40 + 20, भाई 40 का 1 लीटर, तो आधा लीटर कितने का है 20 रुपये का। 60 रुपीज़ का हम दूध बेच रहे हैं लेकिन 30% के डिस्काउंट पर, तो हमें मिल कितना रहा है 7/10। 60 इंटू में 7/10 इतना ही मिल रहा है, 7 6 42। 30 रुपये में ख़रीदा था, 42 में टोटल बेच दिया पानी मिलाकर। प्रॉफिट कितने का हुआ 12 का, किस पर 30 पर, इंटू में 100%, 3 4 12, 40%। 40% इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, द मार्क प्राइस ऑफ अ ड्रेस इज़ ₹2500। ट्रेडर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड D% एंड सेल्स इट टू प्रथम। देखो प्रथम ने कितने में ख़रीदा, आपको पहले ये पता होना चाहिए। प्रथम ने ख़रीदा 2500 का, 15% मतलब 85% पे किया, फिर उसको D% का डिस्काउंट मिला तो उसने पे कितना किया 100 - D/100, इसका इतना परसेंट, ये उसने पे किया। ये हो गया CP किसके लिए प्रथम के लिए, CP फॉर प्रथम। उसके बाद प्रथम सेल्स द सेम ड्रेस एट 20% प्रॉफिट टू आन्या। अब प्रथम ने इस ड्रेस को 20% के प्रॉफिट पर आन्या को बेच दिया। 20% का प्रॉफिट का क्या मतलब है, अगर 20% बराबर 1/5 है, मतलब अगर नहीं होता ही 1/5 है तो 5 पर 1 का प्रॉफिट मतलब 6 हो गया। तो आन्या पेड ₹2244, इसका मतलब 2500, 2 0 से 2 0 काट दो, तो 25 1 25, 25 4 100, तो 85/4 इंटू में 100 - D, ये तो आ गया आपका CP। और इस पे आपको मिल कितना रहा है 6/5। 6/5 मिलने के बाद वो बराबर हो रहा है 2244 के, है ना, बस यही है। तो काटपीट में चाहता 5 1 5, 5 17 85, 2 2 4, 2 3 6, 4 4 8, 8 4 12, तो 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 7 21 बचा 1, 3 4 12 बचा 2, 3 8 24, बस 17 1 17। 17 की टेबल में 74 से पहले क्या आएगा 17 4 68, बचा कितना 6, 17 4 68, 44 हो गया। तो 100 - D इज इक्वल्स टू 88। तो D की वैल्यू कितनी आ गई 12, बस 12 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस इज 50% ऑफ द सेलिंग प्राइस। देखो मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर है 50% ऑफ सेलिंग प्राइस। 50% मतलब 1/2, तो SP/2 लिख दो। इफ़ द डिस्काउंट परसेंटेज इज़ 20%, देखो डिस्काउंट देने के बाद हमें क्या मिलता है सेलिंग प्राइस, इसका मतलब मार्क प्राइस का 80% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू SP। 80% का मतलब है 4/5 ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल्स टू SP। बस SP की जगह 4/5 डाल देंगे, MP - CP इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4/5 MP, 4/10 MP। इसको आप ले लो 10/10 MP माइनस 4/10 MP बराबर CP। तो कितना आ गया 6/10 MP बराबर CP, 3 और ये 5। तो MP/CP का रेशो पूछे हमसे, किसका रेशो पूछे मार्क प्राइस टू कॉस्ट प्राइस बाय MP/CP इज इक्वल्स टू 5/3। 5:3 इज़ द राइट आंसर। 5:3 इज़ द राइट आंसर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @DSSB एग्ज़ाम विंडो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़कर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।